मॉडर्न ससुराल में आई 4 गवार बहू। हॉल में बैठी मोना हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी। तभी डोरबेल बजता है। लल्लू, देख तो जरा कौन डोरबेल बजा रहा है। आजकल के नौकरों के भाव बढ़ गए हैं, एक बार में सुनते ही नहीं। पता नहीं कौन जाहिल नॉन स्टॉप डोरबेल बजा रहा है। मोना जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके चारों बेटे 4 लड़कियों के साथ खड़े होते हैं। वेलकम होम माय सन। यू नेवर नो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कितना मिस किया। बट ये चारों गवार लड़कियां कौन हैं? प्रणाम करते हैं अम्मा जी, हम चारों हैं आपकी बहुरिया फ्रॉम बनारस। ये सुनकर मोना भड़कते हुए कहती है, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन? तुम जैसी जाहिल गवार मेरी बहू बनना तो दूर, मोना को मेड बनने के लायक भी नहीं हो। एनफ मम्मी, निम्मो, रूपा, लाजो और अंगूरी हम चारों भाइयों की पत्नी और बंसल खानदान की बहुएं हैं। सुना आपने मिस्टर रूप रॉय, आपके बेटों ने शादी कर ली। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम्हारी माँ तुम्हारे इस फैसले से खुश हो ना हो, मैं खुश हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम बाप बेटे का। अगर इतनी ही पसंद है तुम्हें ये चारों, तो खुद ही कर लो इन चारों गवारों का गृह प्रवेश। इसके बाद चारों गवार बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं। अगली सुबह चारों बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती हैं। तभी रुबीना गुस्से में कहती है, What is this? अरे ओ मेरी गवार भाभीओ, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है। This is दाल भात चोखा ननन जी। अंगूरी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर मोना और रुबीना उसे देखती रह जाती हैं। तभी गवार बहू टशन में कहती है, काहुई गवा ननन जी, खा गई ना झटका। हमको भी इंग्लिश आती है, पूरे 4 कक्षा तक अंग्रेजी पढ़े हैं, वो तो बस 5वीं में लटक गए। इन गवारों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, अरे उसको तो हम छुट्टी दे दिया हमेशा के लिए। अब घर के 4 बहू के रहते नौकर की काहे जरूरत। रुबीना गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वहीं कई दिन गुजर जाने के बाद भी गवार बहुएं अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती। तभी एक दिन मोना को अपनी मॉडर्न सहेली डिम्पल का फोन आता है। मोना, तू तो बड़ी छुपी रिस्तम निकली। घर में 4 बहुएं आ गई और तूने रिसेप्शन पार्टी भी नहीं दी। वो सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी ही रिसेप्शन पार्टी रखने वाली हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ। ऐसा कहकर मोना तपाक से फोन काट देती है। क्या हुआ भाग्यवान, मूड ठीक नहीं है क्या? अरे क्या खाक मूड ठीक होगा। पूरी सोसाइटी को पता चल गया कि हमारे घर बहुएं आई हैं। सब रिसेप्शन मांग रही हैं। अरे तो रख लो रिसेप्शन पार्टी। फिर मोना अपनी चारों गवार बहुओं को 4 मॉडर्न गाउन देकर कहती है, कान खोलकर सुनो मेरी गवार बहुओं, आज मैंने रिसेप्शन पार्टी रखी है। तुम्हें ये गाउन पहनना है। गलती से भी 6 मीटर की साड़ी मत लपेट लेना, और हाँ, अच्छे से मेकअप कर लेना, समझी? जी समझ गए अम्मा जी। चारों गवार बहुएं मोना का दिया हुआ गाउन पहन लेती हैं और जैसे तैसे मेकअप लपेट लेती हैं, जिससे वो बहुत ही भद्दी दिखने लगती हैं। अरे अंगूरी, निम्मो, रूपा, दुकानदार माँ जी को ठग दिया है। ये गाउन तो फटा चीटा है। अगर हम ये नहीं पहने तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। लाजो, मेरे दिमाग में फास्ट फॉरवर्ड में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम चारों एक एक चादर लपेट ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। मोना, कहाँ रह गई तुम्हारी बहुएं? अरे आती ही होंगी। चारों गवार बहुएं चादर ओढ़कर पार्टी में आती हैं। तभी डिम्पल मोना का मजाक बनाते हुए कहती है, मोना, अरे कहाँ से उठा लाई इन नमूनों को? ये तेरे स्टैंडर्ड से जरा भी मैच नहीं हो रही है। मैं तो इन जैसी को अपने घर में नौकर भी नहीं रखूं। एनीवे, हम चलते हैं। मेहमानों के जाने के बाद रुबीना कहती है, देखा मम्मी जी, आज इन चारों की गवारपंती के कारण हाई क्लास सोसाइटी में हमारा मजाक बन गया। मगर ननन जी, हम चारों ने ऐसा भी क्या गजब ढा दिया। चुप, एकदम चुप करो तुम चारों की गवार भाषा। मेरे कानों में चुभ रही है ये। आज तुम्हारे कारण हमारा तमाशा बन गया। मोना और रुबीना ने घंटों तक बेचारी बहुओं को भर भर कर खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन, लाजो, रूपा, निम्मो, अंगूरी, अरे कहाँ मेरी गवार बहुओं?
मैं आई टुकिंग माँ जी। अंदर आ जाओ, ये लो पैसे और जाकर बाजार से फल सब्जी खरीद लाओ। इसके बाद चारों गवार बहुएं फल सब्जी खरीद लेती हैं और घर आते वक्त उन्हें रास्ते में एक गाय दिखती है। चारों बहुएं उस गाय को घर ले आती हैं। आ गई तुम चारों? ओ गॉड, अब ये गाय किस लिए लेकर आई हो? माँ जी, ये दुधारू गाय है, इसे घर में रख लीजिए, हम सभी फायदे में रहेंगे। रोज इस गाय का दूध दुहकर चाय मट्ठा घी मिलेगा तो आपकी ककड़ी जैसी कलाई हट्टी कट्टी हो जाएगी। और तो और माँ जी, गौ मैया के घी से आपके झाड़ू जैसे बाल भी एकदम टन टनाटन हो जाएंगे। ओह गॉड, क्या करूं मैं इन जाहिलों का। मुझसे तुम चारों की गवारपंती झेली नहीं जाती और तुम ये गाय ले आई। इसे जहां से लाई हो वहीं छोड़ाओ। चारों गवार बहुएं उस गाय को सोसाइटी के गार्डन में चरने के लिए छोड़ देती हैं और अगली सुबह उसका गोबर इकट्ठा करके घर में ले आती हैं। चलो बहन, आज अपने ससुराल को गौ मैया के गोबर से अच्छे से लीप पोत देते हैं। हाँ चलो। चारों गवार बहुएं घर का हर सामान, फ्रिज, एसी, दीवार, फर्श, माइक्रोवेव, मिक्सी मशीन, वॉशिंग मशीन और हर सामान को गोबर से लीप देती हैं। तभी गोबर की बदबू से मॉडर्न ससुराल वालों की नींद टूट जाती है और सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। ओह गॉड, बस यही देखना बाकी रह गया था। क्यों मेरी गवार भाभियों, ये शुभ काम तुम चारों ने किया है? अरे इसमें भी कौन शक है, ये पूरा घर हम चारों ने ही चकाचक किया है। ये सुनकर मोना गुस्से में अंगूरी को चाटा मारकर कहती है, हद होती है गवारपने की। जब से आई हो परेशान करके रखा है। पहले पूरी हाई सोसाइटी में हमारा तमाशा बनाकर रख दिया। जानती भी हो, ये एयर कंडीशनर, एसी, फ्रिज और इन सब सामान का जिन पर तुमने गोबर की वाल पुट्टी चढ़ाकर उनका कबाड़ किया है, कितनी महंगी है। अरे लाखों का सामान था। ये तुम चारों की लुल्लपंती के कारण आज नुकसान में हो गया। मम्मी, इन गवारों को समझाने में अपना दिमाग खर्च मत करो, क्योंकि करती तो ये अपने मन की ही है। माँ जी, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो तो हमारे गांव में मान्यता है कि गोबर से घर लीपने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी माँ? क्यों नहीं करती वो नोट की बारिश? तुम गांव की गवार कभी पीपल का पेड़ पूजते हो तो कभी गोबर की पूजा करते हो। डिस्गस्टिंग। अब मुझे ही तुम्हें एक एक चीज सिखाना पड़ेगा। मोना अपनी 4 गवार बहुओं को घर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाना सिखा देती है और धीरे धीरे अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट भी हो जाती है। तभी मोना कहती है, सुनो, कल मेरे घर में छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, इसलिए खास तुम चारों को कॉन्टिनेंटल और इटालियन खाना बनाना है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर मोना वहाँ से चली जाती है और चारों बहुएं अगले दिन खाना बनाना शुरू करती हैं, मगर अपनी सास की फरमाइश का खाना उनसे नहीं बन पाता, जिस पर थक कर बहुएं मुंह लटका कर बोलती हैं, ये तुमसे ना हो पाए गुड्डन। वक्त आ गया है शहरी ससुराल में किचन में देसी तड़का लगाने का। इसके बाद चारों गवार बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर पार्टी में आए मेहमानों को सर्व करती हैं, जिसमें थाली में दाल, चावल, चोखा, चटनी, अचार, रोटी भरा हुआ देखकर मोना और रुबीना भड़कते हुए कहती हैं, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है तुमने। तुम चारों ने ऐसा खाना इसलिए बनाया है ना, ताकि हमारी इंसल्ट हो। ऐसा कहकर मोना अपनी गवार बहुओं को गुस्से से घूरने लगती है। तभी डिम्पल उसके पास आकर कहती है, मोना, जो भी हो तेरी बहुएं हैं गजब की। इनका बनाया देसी खाना बहुत ही डिलीशियस था। मैं क्या, हर एक पर्सन उंगलियां चाट रहे हैं। एक के बाद एक लोग आकर मोना से उसकी गवार बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। तभी रूपा कहती है, माँ जी, इंसान चाहे शहर का हो या गांव का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो माहौल में खुशियाँ भर सकता है कि नहीं, वो जरूरी है। मुझे माफ कर देना मेरी चारों बहुओं। मैं भी एक वक्त में गांव से ही आई थी और पता ही नहीं चला कब इस हाई क्लास सोसाइटी की होकर रह गई। ऐसा कहकर मॉडर्न मोना अपनी गवार बहुओं को पूरी हाई क्लास सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराती है। तो वहीं रुबीना भी गिल्टी होकर चारों से माफी मांगती है और आखिर में गवार बहुएं अपनी शहरी मॉडल सास के साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। रामपुर गांव से आज 2 बेटियों की डोली उठने वाली थी।
एक ही तिथि तारीख पर बचपन की 2 पक्की सहेलियों की शादी जो होनी थी। रिया बड़े घर की बेटी थी, इसलिए उसकी शादी की सजावट भव्य तरीके से होती है और वहीं मधु की शादी का मंडप उसके घर के आंगन में गरीबी के कारण बांस से बनाया जाता है, इसलिए कि रिया के पिता गांव के धनी व्यक्ति थे। वो रिया को हैसियत से बढ़कर दहेज देते हैं और गोदरेज की अलमारी, सोफा, फ्रिज, एसी, बहुत कुछ। वहीं गरीबी के कारण मधु को कुछ नहीं मिलता। इस तरह 7 फेरों के साथ बचपन की 2 अमीर गरीब सहेलियां बिछड़ जाती हैं। भगवान करे मेरी सहेली रिया ने जैसा सोचा है उसे वैसा ही ससुराल मिले। हे आसमान में रहने वाले, बस इतना कर देना कि मेरी सहेली मधु का ससुराल हर सुख सुविधाओं से भरा हुआ हो। उसे वहाँ वो सारी खुशियाँ और सब कुछ मिले जो उसे अपने मायके में कभी नहीं मिला। इस तरह दोनों सहेलियां पूरे दिल से एक दूसरे के खुशियों भरी जिंदगी की दुआ देकर अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। आखिर कैसा रहेगा एक अमीर और एक गरीब बेटी के ससुराल का सफर? कुछ देर बाद अमीर बहू की गाड़ी उसके ससुराल के बाहर रुकती है। रिया का ससुराल बहुत ही बड़ा बंगला था, जहाँ कई सारे नौकर चाकर और हर सुख सुविधा थी। तभी कामिनी देवी अमीरी भरे अंदाज में रिया का स्वागत करती है। वेलकम वेलकम माय डियर डार्लिंग बहू, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। मगर सासू माँ, मेरा गृह प्रवेश तो हुआ नहीं। ओह गॉड रिया बहू, ये घिसी पिटी रस्में गरीब के घरों में होती हैं। अगर हम जैसे रिच लोग भी इन्हीं रिचुअल्स को मानेंगे तो क्या फर्क है हमारे और पुअर पीपल्स में? मॉम वाज राइट रिया भाभी, अब आ भी जाओ, क्यों कलश के चावल गिराकर घर का इंटीरियर खराब करना है। अपने ससुराल को लेकर रिया ने बहुत से सपने देखे थे, मगर इसलिए कि घर का इंटीरियर खराब ना हो, बहू की ख्वाहिश को किसी ने भी नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ मधु के गरीब ससुराल वालों ने खुशियों से भरकर उसका गृह प्रवेश करवाया। मधु बहू, इस हल्दी की थाली से अपने हाथों के छाप घर के बाहर के दीवार पर बना दे। जी माँ जी। इसके बाद कौशल्या अपनी गरीब बहू की आरती उतारती है। बहू, अब इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर। जरा ठहरिए मधु भाभी, मैं बस अभी आई। ये कहकर गौरी खूब सारे गेंदे के फूल दरवाजे से घर के अंदर तक बिछाकर कहती है, आप गृह प्रवेश कीजिए भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। बहू गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती, तभी बूढ़ी हीरामणि कहती है, जानती है मधु बहू, तेरी ननद तड़के सुबह से पूरे गांव में घूमकर ये गेंदे के फूल तोड़ी है। अपनी गरीब ननद को माफ कर देना भाभी, वैसे तो नई बहू के गृह प्रवेश में गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं, मगर मेरे पास यही गेंदे के फूल थे। अरे मेरी प्यारी ननद, तुमने खुशी से भरकर अपनी भाभी का स्वागत किया, मैं बहुत खुश हूँ। और फूलों का क्या है, गुलाब के हो या गेंदे के, ये तो मुरझा जाते हैं। मधु की ये बात उसके गरीब ससुराल वालों के मन में घर कर जाती है। एक तरफा जहाँ अमीर बहू का स्वागत और उसका गृह प्रवेश बहुत ही उदासीनता के साथ होता है, वहीं गरीब बहू के ससुराल वाले कम में भी बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं। गुजरते वक्त के साथ मधु अपने ससुराल में ढल जाती है, मगर रिया अभी अपने अमीर ससुराल में ढल नहीं पा रही थी। एक सुबह, राजवीर, क्या आज हम दोनों कहीं बाहर चलें? आई एम रियली सॉरी रिया, बट इस वीक में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। राजवीर के इस कहे पर रिया अपनी बात रखती है। राजवीर, हमारी शादी को इतना वक्त हो गया, मगर आपका बिजी शेड्यूल खत्म ही नहीं होता। इस काम के अलावा भी तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं राजवीर? रिया की इस बात पर राजवीर चिढ़कर उस पर चिल्ला पड़ता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं सारा दिन घर में बैठकर तुम्हारी शक्ल देखता रहूं? और ये लग्जरी लाइफ जो तुम जी रही हो, ये सब मेहनत से आती है, वरना तुम भी करोड़ों की आबादी में गर्मी और गरीबी झेल नहीं होती। इस एयर कंडीशन एसी की ठंडी हवा में ठाठ से नहीं बैठी होती। ये कहकर राजवीर ऑफिस निकल जाता है और रिया फूट फूट कर रोती हुई कहती है, इतने बड़े घर की बहू होकर भी मैं खुश नहीं, तो ये सब होने से क्या फायदा कि मेरे पास कोई नहीं जो मुझसे मेरा हाल पूछे। जहाँ ससुराल में सारे ऐशो आराम होने के बाद भी अमीर बहू का हर दिन कुड़न में बीत रहा था, वहीं मधु के गरीब ससुराल वाले उसे खूब नाज प्यार से रखते। एक दिन मधु की सास भरी गर्मी में लकड़ियों की गठरी सर पर लादे घर आती है। गौरी बेटी, जरा यहाँ तो आना। ये क्या माँ जी, बाहर इतनी तेज चिलचिलाती धूप हो रही है और आप इतनी गर्मी में लकड़ी लाने जंगल चली गई, वो भी नंगे पांव। मुझसे कह देती। अरे मधु बहू, तू तो एक सुबह से उठकर रात ढलने तक काम करती रहती है, इसलिए आज के लिए मैं लकड़ियाँ ले आई।
ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए सत्तू बनाकर लाती हूँ। ये कहकर गरीब बहू रसोई में आती है, जहाँ टिन की छत के कारण पूरी रसोई गर्मी और भभके से भरी होती है। हे भगवान, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में तो जेठ के महीने में न जाने क्या होगा। मटके का पानी भी एकदम गर्म है। काश की घर में एक फ्रिज होता। ये बोलकर बहू सत्तू बनाकर अपनी सास को देती है। दिन बीतते हैं, मधु की सास और उसकी ननद घर के कामों में उसका हाथ बटाती हैं। वहीं बनवारी भी मधु को बेटी मानते थे। परिवार में बसे इस प्यार की वजह से मधु को कभी भी ये एहसास नहीं होता था कि उसका ससुराल गरीब है। वहीं रात में रिया अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है, तभी रूप रॉय कहता है, रिया बहू, कल भी तुमने दाल मखनी बनाई थी और आज भी क्यों? ससुर जी, ये कल रात की सब्जी है। वो माँ जी और नित्या बाहर से डिनर करके आई थी, इसलिए मैंने ये सब्जी फ्रिज में रख दी थी। रिया बहू, ये गरीबों का घर नहीं जहाँ एक ही सब्जी सुबह शाम और रात में भी चल जाए। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे ससुराल वाले स्टैंडर्ड और हाई क्लास हैं। तुम्हारे मायके वालों की तरह मिडिल क्लास नहीं। सच तो ये है कि तुम हमारे स्टेटस से मैच ही नहीं करती और ना ये घर डिजर्व करती हो। रिलैक्स मम्मी, देखिए रिया भाभी, हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए आप अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाना छोड़ दें। इट्स बेटर फॉर यू। अपने ससुराल वालों को अमीरी का शो ऑफ करता देखकर रिया के मन में छिपा हुआ दर्द आंसू बनकर आंखों से बहने लगता है और वो कहती है, आपने सही कहा सासू माँ, मैं इस अमीर घर की बहू बनने के लायक नहीं, मगर मेरे पिता के लिए आज भी मैं उनकी रानी बेटी हूँ। मगर इतने अमीर ससुराल की बहू बनकर मुझे मेरे अमीर पति का ऊंचा सरनेम तो मिला, मगर प्यार नहीं। ननद तो मिली, मगर सहेली नहीं मिली। एक लड़की जब अपना घर द्वार छोड़कर ससुराल आती है तो वो अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर आती है। एक लड़की की तरह मैं भी बहुत से सपने लेकर आई थी, मगर सब एक ही पल में टूट गए। इसलिए ये हर ऐशो आराम के बाद भी ये बहू आज तक अपने ससुराल में एडजस्ट ना हो सकी। रिया के मन की तकलीफ और सपने एक एक करके ससुराल वालों के सामने आने लगे, जिसके बाद उसके ससुराल वालों को उसके दिल का हाल समझ आया। आई एम रियली सॉरी रिया बहू, अपनी सास को माफ कर दे, मगर अब मैं तेरे हर अधूरे सपने को पूरा करूंगी। ये कहकर कामिनी रिया को गले लगाती है और अपने अमीर ससुराल में रिया की एक नई शुरुआत होती है। वहीं दूसरी तरफ मधु की गरीबी और गर्मी में गुजर बसर करता देख एक शाम बनवारी उसके लिए गैस चूल्हा ले आता है। मधु बहू, आज से तुझे ये मिट्टी का चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा, क्योंकि तेरे गरीब ससुर तेरे लिए गैस चूल्हा ले आए हैं। अब से तू इसी पर खाना बनाना। हाँ मधु, और कल फ्रिज भी घर आ जाएगा। मैंने घर के लिए किश्त पर फ्रिज मंगवाया है, थोड़ा थोड़ा करके किश्त भर देंगे। अजी, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया है। फ्रिज आ जाएगा तो गर्मी के कारण खाना खराब नहीं होगा और अन्न की बर्बादी भी नहीं होगी, और हमें ठंडा ठंडा पानी पीने को भी मिलेगा। भाभी, गौरी की इस बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं, जिसके बाद गरीब बहू को ना तो भरी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता और गर्मी में गर्म पानी पीना पड़ता। उसके गरीब ससुराल में अब गैस चूल्हा भी था और ठंडे पानी के लिए फ्रिज भी। मधु अपने मध्यम वर्गीय ससुराल के घर आंगन में खुश थी। वहीं रिया भी अपने ससुराल में खुशियों भरी जिंदगी बिता रही थी। इस तरह अमीर गरीब सहेलियां अपनी अपनी गृहस्थी में ढल जाती हैं।